SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। भिंड जनपद की ग्राम पंचायत सराया में आज़ादी के 72 साल बाद भी 300 की आबादी के ग्रामीण आम रास्ता को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत सराया में मजरा दलितों की 300 की आबादी के लोग आम रास्ते को लेकर परेशानी में हैं। यहाँ कोई प्रधानमंत्री की सड़क नहीं बनाई गई। पूर्व सरपंच द्वारा 27 लाख की लागत से सुडूल कच्ची रोड बनाई गई थी, जो बरसात के पानी से उखड़ गई। आम रास्ते की पुलिया टूट जाने के कारण आम रास्ता प्रभावित हो गया है। गांव में कोई वाहन नहीं जा सकता। कोई ग्रामीण बीमार पड़ जाए तो चारपाई पर लेकर आना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर अवगत कराया गया, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सभी ग्रामीण मिलकर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि ग्राम पंचायत सराया में आम रास्ते पर पक्की रोड बनाई जाए। ग्रामीणों ने कहा, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आगामी चुनाव में ग्रामीण वोट नहीं डालेंगे। जो नेता हमारे गांव की रोड बनवाएगा उसे ही वोट दिया जाएगा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह क्षेत्र मंत्री का है तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सभी नेता चुनाव पर आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। इसीलिए आगामी चुनाव में सभी ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। इसीलिए पहले रोड फिर वोट। ने आपके माध्यम से आवेदन दिया, क्या गवर्नमेंट का रुख है, क्या कहते हैं प्रशासन के लोग? प्रशासन के लोग कुछ नहीं कहते। हम 2-4 बार आवेदन दिया है कलेक्टर साहब को, अभी तक उनने कोई सुनवाई नहीं की है। कल भी हमने ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट में जाके, सब लोगों ने धरना दिया है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। और आप देख ही रहे हमारे रोड की समस्या क्या है। आने जाने में जो विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, तो क्या वो स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में हम लोग उनको शिक्षा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हमको ये गांव में देहाती लोग के हिसाब से ट्यूशन का, यहाँ से जाने आने का व्यवस्था बस भवनपुरा से किया गया है। आप जान सकते हो भवनपुरा में कितनी शिक्षा हो सकती है, गांव ही एक देहाती है। ये समस्या आपके गांव से कब से बनी हुई है? ये हमारे बहुत दिनों से बनी है और 3 साल हो गए लगभग इसको। जो रोड थोड़ा बहुत जो मिट्टी वगैरह डलवा दी है, उसके बाद इस पर ना तो कोई डामर है ना गिट्टी है। 3 साल से ज़्यादा समय किस हो गया। क्षेत्र में पड़ता है ये? ये अटेर क्षेत्र विधानसभा अटेर है। अरविंद सिंह मंत्री है ना, जो सहकारिता मंत्री हैं अभी वर्तमान में अपने, तो उनका क्षेत्र है, उनकी पंचायत है ये सराया। हमारे यहाँ बहुत गंभीर समस्या है और ना ही खाद्य। मंत्री को अवगत कराया इस चीज़ को? 2-4 बार अवगत कराया है। 1 साल पहले भी कराया था, हमारे पंचायत में आए थे, मंदिर पे भी आए थे। और जब भी आते तब झूठ बोल के जाते, जुमला दे जाते कि हम तुम्हारी रोड को अब की पक्का कर दूंगा, ये फलाना ढमका। और हमारे गांव में वोट के समय आते, उसके बाद फिर आते नहीं है। कितनी संख्या होगी गांव की? हमारे गांव में लगभग 300 लोग होंगे। वोटिंग कितनी है? वोटिंग होगी 2-250 के लगभग में वोटिंग है। और वोट हमारे ले लेते जिस बीजेपी वाले, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और सिर्फ हमारे यहाँ दलित बस्ती है। हाँ, समस्या ये है। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम सूरज जाटव है। कौन सा गांव? सरायकापुरा दलित बस्ती है हमारी। पंचायत कौन सी पड़ती है? सराया पंचायत है। भूरीलाल जाटव। ये कौन सी पंचायत है? सराया। हाँ, जनपद कौन सा पड़ता है? भिंड। भिंड। यहाँ ये रोड की समस्या है, क्या कहेंगे इसमें? हम जो बोलना चाहते हैं सर, यहाँ में हमारी समस्या जो है, हमें दिक्कत भारी है। ये पुलिया में हमारे बच्चे ही परेशान हैं, पढ़ने लिखने में जा रहे हैं। और हमारी आज महिला बहुत कहना गंभीर थी। हम रात के समय में हम 12-2 बज रहे थे, हम वापसी लौट गए। ठीक। और अब हमें बड़ी समस्या ये है, अब हम क्या करें? आप सुनवाई नहीं कर रहे हो तो अब किधर जाएं? आप वीडियो बनवाया है, बेहू सुनाई नहीं करें और आप ने करो तो फिर क्या हो? तो अब ये समस्या हमारी जो हाल है, अब हम कहाँ पर जाएं? संबंध नहीं हो रहा है हमारे बच्चे को, और वापसी लौट जाते हैं। कौन लौट जाता? ये नातेदार भाई संबंध वाले। क्यों लौट जाते? इसीलिए लौट जाते हैं, सड़क फूटी है और रास्ता जाम है, तो इसीलिए आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं है। आने जाने की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, तो हम वापसी हो जाते हैं, नातेदार चले जाते हैं। हाँ, संकट भारी है। जब कोई बीमार हो जाता तो कैसे ले जाते हैं? तो कंधे पर ले जाते हैं सर। और अब दिक्कत अब क्या है समस्या हमारी। अच्छा, ये कौन सी पंचायत है? सराया। अच्छा, यहाँ ये रोड की समस्या है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? इसको लेकर ये बोलेंगे, जो भी नेता हमारे यहाँ पहले आएगा अब की बार,
जी। और जो भी पहले मेरी रोड डलवाएगा उसको ही वोट मिलेगा खुल के, हाँ। अन्यथा उसके पहले किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो वोटिंग में जो चुनाव आ रहा है 2024 में, हाँ, क्या करेंगे आप? इसके लिए मैं बहिष्कार करूंगा। जो भी है सबसे पहले हमारी रोड, उसके बाद वोट। जी। कितने गांव के लोग हैं आपके साथ? हमारे गांव के सारे लोग हमारे साथ। अच्छा, कितनी हाँ। कितनी कितनी वोटिंग होगी बस्ती होगी? लगभग? वोट होगी मेरी 300। 300। हाँ, अभी तक नेता आते थे, उनसे आपने ये बात कही कभी कि रोड के लिए? ये भी कही है बात, लेकिन वो झूठा दिलासा दे के चले जाते हैं और जीतने के बाद दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते अभी तक। मंत्री जी हैं, उनको करीब बहुत टाइम हो गया बने हुए, जी। लेकिन अभी तक उनके चेहरे नहीं देखा जब से बने वो, आप जो चुनाव में जबकि क्या उनकी करेंगे? पंचायत है ये। चुनाव में क्या करेंगे? चुनाव में क्या करेंगे? पैर धोने आएंगे सब, कुछ नहीं मिलेगा। चूतिया बना के चले जाते हैं कि हाँ देंगे देंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, जाटव समाज से, इसलिए हमें बेवकूफ़ बनाए जाते हैं हमारे प्रकाओं को। हाँ, आप ही गांव की पहुंचने के लिए आवागमन मार्ग बहुत खराब है, क्या हालत, कैसे पहुंचते हो? अरे जानते हैं, बहुत हैरानी पड़ रही जाता है। जहाँ ट्रैक्टर निकाल रहा है, ना 4 पहिया ना 2 पहिया। देख तो रहा है रोड की हालत। यहाँ अर्जन का पोरा है हमारे पास में, इसके लिए ये रोड गई है। तो वहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, यहाँ 108 भी नहीं पहुँच रही। ये लोग कंधों में रख के ले आते हैं मोहनपुरा तक। और ये बारिश हो रही, आज ही एक डिलीवरी रात को लेके गए हैं ये लोग, तो कंधों पे लेके गए हैं। फिर जिनने हमको बुलाया है, हमारे जो पड़ोसी है, इसलिए हम भी 4 लड़के आए, फिर इनका सहयोग किया हमने मोहनपुरा तक इनका। और बारिश तो ये बहुत जोर से हो रही थी, सुबह 3 बजे की 4 की बात है ये। तो इसलिए ये रोड पर कोई सुनवाई नहीं है। तो सेक्रेटरी से हमने बोला, रविंद्र सिंह से जो अपने सराय के हैं, और मैंने सरपंच से ज्ञानपुरा वाले से बोला, छोटे सिंह बघेल हैं जो सरपंच, उससे बोला। तो उन्होंने कहा हमारे अकाउंट जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ की रोड नहीं डालेंगे, ना हमें यहाँ पुलिया बांधेंगे। यही सचिव का कहना है। समाज के लोग रहते हैं इसमें? यहाँ हरिजन समाज रहता है। टोटली दलित बस्ती है। हाँ, जो हम तो देखो, कौन सा गाँव है? ये सरायपुरा में से एक चमार का पुरा है। हम तो चाड़ी बात गाँव में तो जकाते हैं। अब तुम लोगों ने हरिजनपुरा कहा, तो ये हरिजनपुरा है। तो हरिजनपुरा की जो समस्या है, हरिजनपुरा की बहुएं बेटियां इतनी, आज 2-3 डिलीवरी हुई भी कोई है नहीं, कोई कुआरनो हुई हैं। तो अब इन्हें इतनी दिक्कत है, तो सिर पर रख के ले आ रहा है भोनपुरा, तब 108 आई रही। खबर SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे।